हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसएससी अब इंग्लिश में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट्स है और इसका सब टॉपिक जो आज हम क्लियर करने वाले हैं वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के टाइम पे जो हमारे वाइस रॉय चल रहे थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात ये है कि अकॉर्डिंग टू इंडियंस हमारा ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 को किस तरह से देखा गया था। तो इसको बोला गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको बोला गया था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एंड ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग इसको क्या कहा गया था, इसको सिर्फ कहा गया था ये म्यूटिनी ऑफ सिपॉयज है। ठीक है, ये सिपाहियों की जो है वो सिर्फ म्यूटिनी है और बाकी कुछ नहीं है। इसके कॉजेज़ क्या थे? तो सबसे पहला जो है, देखिए काफ़ी कॉजेज़ में इसको बांटा गया है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो हम धीरे धीरे करके सारे कॉजेज़ को क्लियर करते हैं। तो जब पहला पॉलिटिकल कॉज था वो सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि नाना साहिब जो थे, जो पेशवा बाजीराव सेकंड हमने पढ़ा है, पेशवा बाजीराव सेकंड के जो अडॉप्टेड सन थे उनको ब्रिटिशर्स ने पेंशन देने के लिए साफ मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उस टाइम उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नाम का एक पॉलिसी जारी की थी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या होता था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में ये होता था कि जैसे एक राजा है आपका और राजा का कोई रियल बेटा है तो सिर्फ रियल बेटे को ही उनकी सारी चीज़ें, जो राजपद होता है या फिर बाकी की सारी चीज़ें होती हैं, तो प्राइवेट चीज़ें जो पर्सनल चीज़ें हैं वो तो अगर अडॉप्टेड सन है तो उसको मिल जाती थी। लेकिन इन केस अगर कोई अडॉप्टेड सन है राजा का और आपके राजपद की बात होती है तो वो आपको चीज़ें नहीं मिलती थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में। तो ये था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब क्योंकि पेशवा बाजीराव के नाना साहिब अडॉप्टेड सन थे इसलिए उनको पेंशन देने से साफ मना कर दिया गया था और उनसे राजपद भी ले लिया गया था। दूसरी बात है कि कई जगहों को, कई सिटी या स्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने मैल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत उनसे छीन लिया था, या आरोप लगाकर कि आप सही से नहीं चला पा रहे हो उस जगह को, तो वहाँ पे कब्जा कर लिया ब्रिटिशर्स के द्वारा। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो मैंने बता ही दिया है। तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी आखिरकार दी किसने थी? वो थे लॉर्ड डलहौजी हमारे। इन्होंने ये लगाकर सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर ऐसे कई जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए, तो अब हम आते हैं इकोनॉमिक कॉज पे। इकोनॉमिक कॉज का जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा हैवी टैक्सेस। हैवी टैक्सेस लगा दिए गए थे तो इकोनॉमिक लॉस हमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, हमें हर चीज़ का टैक्सेस बहुत ज़्यादा देने पड़ रहे थे। बट ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था, ये सिर्फ इंडियंस के ऊपर था। इंडियन ट्रेडर्स जो थे, इंडियन पीपल जो थे, उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए गए थे। लेस सैलरीज दी जाती थी जो इंडियन सोल्जर्स थे इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश सोल्जर्स। ब्रिटिश सोल्जर्स को प्रमोशन और सैलरी दोनों ही ज़्यादा दी जाती थी, राइट। तो जो इंडियन सोल्जर्स का प्रमोशन लेवल था वो सिर्फ सूबेदार लेवल का था कि आप सूबेदार बन सकते हो, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो। थर्ड इकोनॉमिक कॉज था हमारा कि इंडियन प्रोडक्ट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, काफ़ी चीप प्राइसेस में इंडियन प्रोडक्ट्स को लिया जाता था और काफ़ी तो बॉयकॉट कर दिया जाता था, इंडियन प्रोडक्ट्स को खरीदते ही नहीं थे लोग। तो वहाँ से हमारा काफ़ी इकोनॉमिक लॉस हो रहा था। थर्ड हम आते हैं सोशियो रिलीजियस कॉज पे। इसमें हमारे जो इंडियन जो प्रथाएं होती हैं, या कहीं ना कहीं जो सही भी था, बट जो हमारे ऑर्थोडॉक्स पीपल थे, जो कंजर्वेटिव पीपल्स थे, जो अपनी सारी चीज़ों को सारी प्रथाओं को बचा कर रखना चाहते थे, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी थी। पहली बात तो ये, पहला सती प्रथा हट गया था, अबॉलिश कर दिया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ये किया गया था 1829 में। जो सती प्रथा हमारी होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो सती प्रथा अगर आप जानना चाहो तो मैं बता सकती हूँ। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो फीमेल होती है, जो उसकी वाइफ होती है, उसको भी उसी के साथ उसको मार दिया जाता था। तो इसको सती प्रथा बोला जाता था। सेकंड है विडो रीमैरिज एक्ट। अगर आपका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आप दोबारा से शादी कर सकते हो। ये ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया था, जो कि हमारे हिंदू समाज में या हमारे हिंदुइज्म में इतना नहीं माना जाता। हम लोग क्या कहते हैं, विडो को शादी नहीं करनी चाहिए दोबारा। तो ये चीज़ का जब चेंज हुआ तो इससे ऑर्थोडॉक्स के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ।
उसके बाद आया हमारा मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में गाइस क्या हुआ था कि इंडियन सोल्जर्स के साथ सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जैसे कि हमने इकोनॉमिक कॉज में पढ़ा, बिल्कुल सेम है। तो वहीं सैलरी और इन सब का याद आता है, बट सैलरी का था तो इकोनॉमिक कॉज में था, और बाकी चीज़ों में भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। इनको काम इनसे ज़्यादा करवाया जाता था, वेजेस इनको कम दिए जाते थे, वर्किंग आवर्स इनके ज़्यादा थे, वर्किंग कंडीशन इनकी ख़राब थी। जो सबसे इमीडिएट कॉज था जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 कहते हैं ना, चिंगारी लगी थी जिस चीज़ से, ये भड़क बहुत टाइम से आग रही थी, लेकिन चिंगारी किस चीज़ से लगी, वो ये था इमीडिएट कॉज। इसमें क्या हुआ गाइस कि इनफील्ड राइफल्स का यूज़ करवाने लगे ब्रिटिशर्स, जिनके जो कार्टिजेस होते थे कारतूस जो होती है गन की, उसके ऊपर जो ग्रीस कवर लगाया जाता था वो किससे बनाया जाता था, गाय और सुअर के मांस से बनाया जाता था, बीफ एंड पोक के मांस से, जो कि हमारे इंडियंस के लिए आप जानते हो कि गाय हमारी बहुत पूजनीय है, सुअर जो है मुस्लिम्स में बहुत हराम माना जाता है। तो इसलिए हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों भाई जो थे वो इस चीज़ को नहीं मान रहे थे। ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ एक्चुअली इसीलिए की थी कि हमारा नुकसान हो सके। गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा था वो थे हमारे कॉजेज, किस वजह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, 1857 की क्रांति किस वजह से हुई। आज अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इसका आउटब्रेक, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, 1857 की क्रांति स्टार्ट कैसे हुई, कहाँ से इसका स्टार्टिंग थी। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट था इसका वो था 29 मार्च 1857 में, जो हमारे एक इंडियन सिपाही थे मंगल पांडे, जो 34th रेजिमेंट के सिपाही थे। ये भी गाइस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस रेजिमेंट के सिपाही थे मंगल पांडे, तो 34th रेजिमेंट के सिपाही थे। एंड इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग कर दी थी, ह्यूक्सन एंड बॉक पांडे। तो इनके ऊपर जब, और ये कहाँ पे करी थी, तो कैलकाटा के बैराकपुर में की थी। ये भी बहुत आता है क्वेश्चंस में। 10 मई 1857 को, ये तो खैर स्टार्टिंग थी 29 मार्च वाली, ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग थी। सेकंड चीज़ जो मेन जहाँ से स्टार्ट हुई है वो है 10 मई 1857 में, जब मेरठ में उन सिपाहियों को पनिश किया जा रहा था जिन्होंने इनफील्ड राइफल्स को यूज़ करने के लिए मना कर दिया था, वही कारतूसों की वजह से जो सुअर और गाय के मांस से बनाई जा रही थी। जब इंडियंस ने मना कर दिया तो इसी ओकेशन पर जो हमारे सिपाहियों का झुंड बना हुआ था, उन्होंने वहाँ पे शाउट आउट करना स्टार्ट कर दिया कि इन फिरंगियों को मारो, और वहाँ पे काफ़ी जेल तोड़ दिए, यूरोपियंस का मर्डर किया, जो वहाँ के घर थे उनको जला दिया। दिल्ली तक इन्होंने फाइनली मार्च किया, और जब ये दिल्ली पहुँचे तो वहाँ के सिपाही भी मिल गए इनके साथ, और इन्होंने रिवोल्ट किया। और वहाँ अब इनको एक लीडर की ज़रूरत थी। तो उस टाइम जो हमारे रूलर चल रहे थे, मुग़ल रूलर थे जो हमारे बहादुर शाह ज़फ़र, इनको इन्होंने अपना शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। और रिवोल्ट सिर्फ क्या हो रहा था कि गाइस नॉर्थ इंडिया में ही फैला हुआ था, साउथ इंडियंस वाले बिल्कुल शांत थे, जैसे अकेले नॉर्थ इंडियन वालों को ही इंडिपेंडेंस चाहिए थी। साउथ इंडिया वाले बिल्कुल शांत थे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब हम बताते हैं कि ये रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल क्यों हो गया था, क्या इसमें प्रॉब्लम आई थी जो इनमें फेल हो गया था। एक तो सबसे पहली बात, हमारे इंडियंस में यूनिटी नहीं थी। सेकंड चीज़, कोऑर्डिनेशन, जो सिपाही जो थे, पीजेंट्स जो थे, ज़मींदार जो थे, उनके बीच में किसी भी तरह का कोऑर्डिनेशन नहीं था किसी भी काम को करने में। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वजह से एक फेलियर हुआ था हमारा 1857 का रिवोल्ट। और यहाँ पे था कि ये जीतने के मोटिव्स, अगर हमारा एम सेम नहीं है, अगर हमारा एम सेम नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को नहीं जीत सकते। तो यही चीज़ था, ये भी एक कारण बना हमारे फेलियर का। सबके मोटिव्स अलग अलग जा रहे थे, कोई नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। और जो सिंधियाज, होलकर, निज़ाम, ये सब अलग अलग घराने हैं, ये भी ब्रिटिशर्स से इन्होंने हाथ मिला लिया था, और अपने ही इंडियंस, अपने ही लोगों के साथ काम नहीं कर रहे थे, उन्हीं का नुकसान करवा रहे थे। अब जो हमारे लीडर्स थे उनका एक्चुअली हुआ क्या, तो जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि सारे लीडर बन रहे हैं, शहंशाह हिंदुस्तान बन गए हैं, तो ब्रिटिशर्स ने लीडर की एक लिस्ट बनवाई। ठीक है, लीडर की लिस्ट बनवाई तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लीडर्स काम करे। तो उस टाइम तो दिल्ली के जो लीडर थे, जो हमारे वैसे भी मेन लीडर थे, वो बहादुर शाह ज़फ़र थे, जिनको मैंने बताया है कि इनको
शहंशाह हिंदुस्तान का खिताब भी दिया था हमारे सिपाहियों ने। इन्हें पकड़ के जेल में भेज दिया गया, और जेल कहाँ पे था? रंगून। गाइस रंगून बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। वहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है 1862 में, और इनके बेटे जो थे उनको भी खुलेआम मार दिया गया था। अब हम बात हैं कानपुर में। कानपुर में उस टाइम किसका राज चल रहा था? उस टाइम नाना साहेब और तात्या टोपे, इन्होंने साथ में, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, ये दोनों लोग जो हैं साथ में ही यहाँ पे लीडर बने हुए थे हमारे 1857 की क्रांति के। और इन दोनों को ये दोनों जैसे ही ये फेलियर हुआ, ये दोनों कहाँ चले गए? नेपाल चले जाते हैं। अब आती है झांसी। झांसी में जो था, रानी लक्ष्मीबाई की बात है। रानी लक्ष्मीबाई उस टाइम वहाँ पे लीडर थी, और इनका तो खैर ये बैटल फील्ड में शहीद हो गई थी, लेकिन इनकी लड़ाई किससे हुई थी? ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो उनकी लड़ाई हुई थी ह्यूज रोज से, और ये उस लड़ाई में हार गई थी और शहीद हो गई थी। काफ़ी अच्छी अच्छी लड़ाइयाँ लड़ी हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने वैसे तो। फिर आते हैं 5th में बिहार। बिहार में जो थे हमारे कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों लोग वहाँ पे लीडरशिप कर रहे थे। इन दोनों की डेथ हो जाती है एक वॉर में, ये घायल हो गए थे, और उसी टाइम इनकी डेथ हो गई थी 26 अप्रैल 1858। तो अब हम पढ़ रहे हैं इम्पैक्ट क्या हुए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। रिजल्ट क्या हुआ? भले ये फेल हो गया, लेकिन कुछ तो चेंजेस आए थे इसकी वजह से, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो चेंज आया था वो ये था, अगस्त 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पास कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास कर दिया जाता है नेक्स्ट ईयर ही। ईस्ट इंडिया कंपनी से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम काफ़ी राज चल रहा था, तो उनसे अथॉरिटीज़ ले करके ट्रांसफ़र कर दी गई किसको? ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दी गई। विदिन उस टाइम क्वीन विक्टोरिया हमारी चल रही थी। ब्रिटिश क्राउन उनको सारी हमारी जो अथॉरिटीज़ थी इंडिया की, वो सारी दे दी जाती हैं। दूसरी बार सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का एक पोस्ट बनाया गया जो कि इंडिया की गवर्नेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल था। दूसरी बात, जो गवर्नर जनरल थे उनको टाइटल दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया का, और इस तरह से जो हमारे वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो पहले बने हैं वो है लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो मैंने आपको बताया वो हटा दिया गया था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स ने दिया था। एक तो ब्रिटिशर्स का खुद का रूल हटा दिया, सारा रूल ख़त्म कर दिया, एंड ऑफ ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। इसका मतलब क्या है? ब्रिटिश जो अपना हक जता रहे थे इंडिया पे, या बढ़ाना चाह रहे थे अपनी चीज़ों को, अपने कब्ज़ा जो जमा रहे थे वो हटा दिया गया पूरा, और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी दी गई कि आप अपना अलग कर दिया जाता है। इसी के बाद आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल भी आता है, तो उसकी वीडियो नेक्स्ट उसमें आएगी, नेक्स्ट वीक तक आ जाएगी, या 3-4 दिनों में आ जाएगी। बट डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो दे दी गई थी। पार्टीशन आगे आएगा, पार्टीशन में ये पार्टीशन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 में मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहाँ पे कवर हो जाते हैं, एसएससी सीजीएल वगैरह के। एसएससी सीजीएल जीडीएस एमटीएस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इसमें। तो आप 1857 की तैयारी आप यहाँ से कर सकते हो, और बाकी आपको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे बता सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।